अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। रमज़ान तेज़ी से गुजर रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है। इबादत की रातें आ रही हैं, जा रही हैं, रोज़े गुजर रहे हैं और अब थोड़ी थोड़ी गर्मी भी होना स्टार्ट हो गई है। मतलब रोज़ा फ़ील होता है, आपको प्यास फ़ील होती है। आप थोड़ी देर ज़्यादा बातें करिए, गर्मी में जाए तो आपको फ़ील होता है कि नहीं यार, इट्स इनफ। तो और वही बात है कि अब ऐसे भूख लगना शुरू हो जाती है, लाइक हम कि जैसे बस कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है। तो कोई नहीं, ये तो बरकतों वाला महीना होता है और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा सब्र देता है इंसान को इस महीने की फजीलत के सदक़े। और आज हम बना रहे थे कीमा भिंडी और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। रेसिपी भी बहुत इजी सी थी, मैंने मामा से पूछी थी। वैसे मैं ख़ुद भी बनाना चाह रही थी फ्राई करके, लेकिन मेरे बनाने से पहले उन्होंने भी बताया बेटा हल्की सी फ्राई करेंगी ना तो इसमें ये जो होती है मतलब आप समझ जाते हैं ना, ये जैसे लेसदार होती है तो ये लेस ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पहले तो भिंडी को धोकर इस तरह स्ट्रेन करने तक इसमें पानी वगैरह ना हो, गीली ना हो ये। तो इसके बाद ये बड़ी फ्रेश सी थी, जो कि अब गर्मी है ना, तो गर्मी इसका सीज़न होता है और बड़ी ये फ्रेश मिल जाती है इजीली आपको। तो छोटी छोटी भिंडी थी और टेस्ट वाइज भी अच्छी थी। वो जो बड़ी भिंडियाँ होती है ना अंदर से साथ उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। ये जो छोटी होती है सही पक्की हुई होती है, मतलब कच्ची ना हो, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इन्हें नॉर्मल साइज़ में काटा था। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, कुछ बिल्कुल साबित भिंडी रखते हैं और कुछ बहुत बारीक कर देते हैं। तो मैंने इनकी कटिंग नॉर्मल साइज़ में की थी। अगर आप नॉर्मल करेंगे ना तो इस तरह ये होता है, इसके गलने का और कोई इस तरह का मसला नहीं होता। मतलब ये फ्राई में ही गल जाती हैं और लास्ट में ज़रा सा दम दो तो सारा ऑयल अलग हो जाता है, कीमा अलग हो जाता है। तो मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि परफेक्ट बनती हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि अगर चीज़ दिखने में अच्छी है तो वो खाने का भी दिल जाएगा, और अगर देखने में अच्छी नहीं है, चाहे टेस्ट लाख अच्छा है और नमक मिर्च और सब कुछ चीज़ें परफेक्ट पड़ी हुई हैं, पर अगर उसकी लुक अच्छी नहीं है ना तो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं चाहता। और अगर उसकी लुक अच्छी है और उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे भी हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें कवर हो जाती है। मतलब इट इज़ माई ओपिनियन, हर इंसान का ओपिनियन अलग होता है। हमारे घर में तो सारे इतने चूज़ी हैं, मतलब इनका जो टेस्ट है इन्होंने वही खाना है। लाइक अब ज़रा सा भी उससे इधर उधर चीज़ हो ना तो फिर ये शौक से नहीं खाते। तो फिर ज़ाहिर इंसान को पता चल जाता है, फिर जब एक इन्वायरमेंट में आप रहते हो आप भी वैसे हो जाते हो। आप कुछ स्टार्ट से भी वैसे होते हो, फिर आप मज़ीद वैसे हो जाते हो। और जब कोई चीज़ आपके टेस्ट बड पे नहीं होती तो आप उससे अवॉइड ही कर रहे होते हो। तो मतलब ये हमारा ये सिनेरियो होता है। मैंने भी क्या किया, सिंक के पास ही खड़े होकर भिंडियाँ धो के वहीं पे काटी, वहीं पे प्याज धो के काटे, वहीं पे टमाटर धो के काटे। मैंने कहा एक दफ़ा ही चूल्हे की तरफ जाऊँगी और जाके बस फटाफट भिंडियाँ फ्राई करके निकालूंगी, फिर साथ ही कीमा फ्राई करूँगी और डालूंगी मसाले उसी में और जल्दी से पक जाएंगी। सब्ज़ी बहुत जल्दी पक जाती है। सब्ज़ी की मतलब एक ये चीज़ है, थोड़ा दाल पकने पर टाइम लगाती है, दाने वगैरह यानी उनके गलने पे, और फिर वो सारी मिक्स हो जाए आपस में और बड़ा मज़े का एक टेक्सचर आ जाए। लेकिन जो सब्ज़ी होती है ना ये फ़ौरन से पक जाती है। इसमें कोई इशू नहीं होता कि ये टाइम लेगी या प्रेशर कुकर ही चलाना है या ये करना है वो करना है। ये बड़ा सुकून जैसा माहौल देती है पकते हुए। मैंने थोड़ा सा पैन में सॉरी अपने बर्तन में जिसमें मैंने पकानी थी उसी में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई करके निकाल लिया था, तो ताकि ना अलग से इसकी लेसदार सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। फिर और ऑयल डाल के तो आप बाकी वो कर सकते हैं, पका सकते हैं। आजकल ईद सीज़न भी चल रहा है, साथ में ईद की शॉपिंग और ये वो शॉपिंग तो ऐसा हमने नहीं की, ऑनलाइन ही कपड़े मंगवाए थे। साथ में आप देखते हैं मामा पैच लगा रही थी, फिर मैंने उन्हें एक तरीका बताया। मैंने कहा ये ना मैंने एक वीडियो देखी है कि इसको जला के ये जो होती है कॉइल सी, और इससे आप पैच की कटिंग कर सकते हैं। बहुत प्यारी हो रही थी। साथ में वो अपना शेल्फ पे रख लगी हुई थी और उनके साथ साथ में पूछ के ये कर रही थी ना, मतलब कुकिंग कर रही थी। तो यह है कि ईद के मतलब ईद की खुशी अपनी तरफ होती है और अपनों से दूर जो इंसान होता है वो भी एक चीज़ अपनी जगह होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, इससे खुशी से मनाना चाहिए। इंशाल्लाह शॉपिंग भी करेंगे हम, बस इस इंतज़ार में घर के लड़के आ जाएँ। ज़ाहिर है फिर खुद से जाना मुश्किल होता है, नई जगह पे आप हों और गाड़ी, मतलब मैं इस तरह से बाहरी रोड्स पे भी गाड़ी भी नहीं चला सकती। अब ये लोग आएँ तो मैं प्रैक्टिस करूँगी और प्रैक्टिस करके तो फिर इंशाल्लाह फिर इशू नहीं होगा, बंदा खुद चला जाता है। लड़कियाँ भी घर की चली जाएँ तो कोई मसला नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है जी आज के दौर में। मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ कि डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। लड़के हैं हमारे, जॉब वाले हैं, उन्होंने महीना अगर घर पे गुजारना है, महीना किसी साइट पे गुजारना है, महीना किसी और जगह गुजारना है, तो क्या हमारी इस तरह काम पेंडिंग पे होंगे? पापा के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे? तो मतलब लड़कियां हैं तो हमें सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ, हर काम आना चाहिए, हर काम करना आना चाहिए। अच्छा जी, खैर मैंने क्या किया, कीमा मैंने जब फ्राई किया ना तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाल के दम दिया था कि अच्छा सा वो गल जाए, क्योंकि वालिदैन ने खाना खाना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कोई चीज़ कच्ची ना हो, मिर्च मसाले तेज़ ना हो, और डालती मैं सारे मसाले हूँ पर ना मिर्च थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालती। तो इस तरह से अगर हाँ मेहमान वगैरह हों फिर उनके लिए बना रही हूँ, फिर तो मैं कोई ऐसा परहेज़ पे नहीं रखती चीज़ें फिर तो आपको पता है कि सही टेस्टी फूड ही बना रही होती हूँ। तो साथ मैंने नोटिस किया, अभी मैं बहुत दिन बाद से घर आई हूँ ना, तो उस तरह से अभी तक मैंने कुछ ख़ास कुकिंग नहीं की और मतलब कोई ख़ास टेस्टी चीज़ नहीं अभी तक बनाई। वही बात है, काफ़ी टाइम से कुकिंग ऐसा की नहीं हुई, अम्मी की तरफ थी तो वो फिर अम्मी लोग ये करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की रूटीन पे आ जाऊँगी, कुकिंग पे भी आ जाऊँगी और सारे टेस्ट वगैरह भी सेट हो जाएंगे। अच्छा, ये एक बात होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, वहाँ पे दिल नहीं लग रहा होता। पहली जगह पे हो तो वहाँ पे आपको अपना घर याद आ रहा होता है, घर आ जाओ तो आपको दूसरा घर याद आ रहा होता है। इधर इनसे बात करो तो इनके पास रहो तो वो लोग याद आ रहे होते हैं, उनके पास रहो तो ये लोग याद आ रहे होते हैं।
तो इमोशंस पे वैसे कंट्रोल होना चाहिए। मैं तो आज दिन में बिल्कुल मेरी हिम्मत हार गई थी। मैंने कहा ये क्या ज़िंदगी है, मतलब ईद पे हम कहाँ जाएंगे। फिर मैं मामा के पास गई, मैंने कहा हम ईद पे कहाँ जाएंगे यहाँ पे। तो वो कहती हैं बेटा, उनके पेरेंट्स यहाँ पे ना है, तो कहती हैं बेटा हम जाएंगे मामू की तरफ जाएंगे, नानी अम्मी की तरफ जाएंगे, ईद के पहले दिन चले जाएंगे, कौन सा हमारे पास किसी ने आना है, हमारे पास तो बाद में सब आएंगे, तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो मैं फिर कहती कहीं पे घूमने चले जाएंगे, मतलब बस हमारे लड़के आए फिर इनसे हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह अपनी ईद को भी अच्छा बनाएंगे, क्योंकि ये फ़र्स्ट ईद होगी मेरी इस तरह से परदेश में, एक किस्म के यूँ कह लें। परदेश से मुराद के भाई मतलब अपने सिटी से दूर, अपने रिलेटिव से दूर, अपने घर वालों से दूर, अपने वालिदैन से, बहन भाइयों से, सबसे दूर ना। तो फिर दैट्स वाई मैं इस तरह से पूछ रही थी। अच्छा, मैं अब इफ्तार की तैयारी कर रही थी, फिर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि पकौड़े मेरे बहुत अच्छे पूरे बन रहे थे, लेकिन आप देखेंगे कि हमारी कढ़ाई बहुत छोटी सी है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी है कि जब हमने यहाँ पे शिफ्टिंग की तो मामा की कोई चीज़ हम नहीं लेके आए थे, मतलब उनके बर्तन थे काफ़ी ज़्यादा, देगचे और बाउल और आटा रखने वाले, आटा गूंदने वाले, कढ़ाइयाँ, और कुछ मेरी शादी की चीज़ें थी। मेरी शादी के बर्तनों में नॉन स्टिक थे, वो दूसरे पैन थे, फ्राई पैन थे, लेकिन वो कढ़ाई बड़ी वाली नहीं थी कि कढ़ाई में ना स्टील के बहुत ज़्यादा बर्तनों के हक़ में नहीं थी। तो मैं तो वहीं पे बस अम्मी ने ज़बरदस्ती फिर भी कोई दूध वाला बर्तन रख दिया था, बाल्टी रख दी थी, मग रख दिए थे, और वो पवा और वो परात और इस तरह की चीज़ें फिर भी अम्मी ने ज़बरदस्ती रख दी थी कि नहीं बेटा ये ज़रूरत पड़ती है। खैर यहाँ पे सारे हमारे मैंने नए बर्तन खोले, नए बर्तन लगाए पूरे घर में, किचन में कुछ टूट गए, काफ़ी सेट तो टूट गए थे। रास्ते में ही बाई बस आए थे तो बाई ट्रेन वाले भी टूट गए थे, बस वाले फिर कुछ बच गए थे। करते करते इन शॉर्ट हमारे पास कढ़ाई नहीं थी। हमने जब पकौड़े बनाने भी होते थे, मैं नॉन स्टिक के बड़े वाले उसमें, जिसमें अभी मैंने भिंडियाँ बनाई हैं, उसी बर्तन में ऑयल ज़्यादा सा डाल के, तो मैं पकौड़े शकौड़े या कोई फ्राई चीज़ बनानी है तो बना लेती थी। नगेट्स एक 2 दफ़ा बनाए हैं, और नगेट्स तो पैन में भी बन जाते थे, तो कुछ भी वो बना लेती थी। अब क्या है कि अब प्रॉपर रमज़ान में कढ़ाई की ज़रूरत पेश आ गई, तो फिर मामा पापा यहाँ करीब से ही गए तो एक छोटी सी कढ़ाई ले आए, क्योंकि उस टाइम पे 3 लोग अकेले ही थे, हम बच्चे तो घर पे थे नहीं, तो इनकी ज़रूरत पूरी हो रही थी इसमें। लेकिन अब जब मैं आई हूँ तो मतलब मैं भी इसमें कर रही हूँ, कोई नहीं इसी में फ्राई कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ जब घर में बाकी सारे हम अफराद पूरे हो जाएंगे फिर तो ये छोटी पड़ जाएगी, फिर तो हमें हर चीज़ फ्राई करनी होगी बार बार। इसलिए हमने अपनी लिस्ट में अब ये भी रखी हुई है कि जब कभी बाजार चक्कर लगे तो ये भी लेके आएंगे। ज़ाहिर है अब घर में पूरी हम एक फैमिली रहते हैं, तो फिर चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, मेहमान आते हैं कुछ ना कुछ। और यकीन करिए पकौड़े जितने मज़े के बने थे, जितने फूले फूले बने थे, एक पकौड़ा भी किसी ने नहीं खाया था, और इतनी चीज़ें हो गई थी, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, किसी का पेट किससे भर गया है। तो मतलब ये पकौड़े ना एज इट इज़ पड़े रहे। फिर मैंने ये रात को सारी सूखी रोटियों में डाले, साथ में 2 पराठे भी मैंने बनाए थे, वो भी ऐसी सूखी रोटियों में डाले, और मुझे बहुत दुख हो रहा था कि सारे पकौड़े ज़ाया हुए हैं, हालांकि टेस्टी बने थे। फ्रूट चाट से या तो हमारा दिल भर गया था या वो दही बड़ों से दिल भर गया था। जितनी हवस हो रही होती है ना खाने की, रोज़े से पहले बाद में इतना खाने नहीं होता। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।